अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में आपने कैसे अप्लाई करना है, यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन जा रहे हैं तो उनके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात यह, प्रोसीजर में आपके साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं नेमिंग की गलती या तो फिर कहीं डॉक्यूमेंट्स में गलती, क्योंकि ये छोटी छोटी माइनर गलतियाँ ऐसे होती हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है या तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती हैं। तो आपने एक एक चीज़ को बहुत गौर से देखना है। अगर कहीं समझ नहीं आती आप कमेंट में आके पूछें कि आपका कहाँ पे कौन सा इशू आ रहा है, ताकि आपके साथ डिस्कस कर सकें या हम डिस्कस करें या आपके फेलो जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकें इन अ कमेंट सेक्शन, ताकि अगर कोई और भी किसी और का इशू हो तो वो भी कमेंट में जाके देख सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर में मीन्स ये कि अगर आपने खुद फ़ी पे करने के लिए हैं तैयार हैं तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर के लिए भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो पब्लिक सेक्टर क्लिक करेंगे। तो हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर एडमिशन। दोनों का जो एडमिशन में अप्लाई करने का तरीका है दोनों का सेम है, तो डोंट वरी, जिस तरह उसका प्रोसीजर है बिल्कुल वो इसी का भी प्रोसीजर है। पोर्टल फॉर MBBS PDS एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2023-2024। अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। अगर आपने इसका प्रोस्पेक्टस देखना है तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपने कॉपी राइट क्लिक करना है और साथ में ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पर जाएंगे तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस ओपन हो रहा है और ये जो है हमारे पास वेबसाइट है जहाँ से हमने अप्लाई करना है। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस इसका पूरा पढ़ना है तो ये देखिए 69 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, आप इसको कंप्लीट रीड करके उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है उसके बाद भी आपका माइंड बनता है कि हाँ सही है, अब मुझे अप्लाई करना चाहिए, मैं मेरिट में आ सकूँगा, मेरा इतना एग्रीगेट बनता है ईच एंड एवरीथिंग, सो आप फिर ज़रूर अप्लाई करें। उससे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं, जो कि हमने वेबसाइट का तरीका सीखना था। अगर आप एक दफ़ा अपना अकाउंट साइन अप कर चुके हैं या अपना एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, ईमेल इंटर कर चुके हैं, तो आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जो ईमेल और जो पासवर्ड आपने रखना है आपने यहाँ ईमेल रखनी है और यहाँ पासवर्ड रखना है। अदरवाइज़ चूँकि मेरा अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे साइन अप करूँगी, अगर आपका भी नहीं बना हुआ तो आप भी साइन अप करेंगे। Before signing up, please note that once your account is created, you will not be able to change your email ID. ये बात आपने ज़हनशी कर लेनी है कि ईमेल आईडी आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे होते हैं कि मैंने फादर की ईमेल डाल दिया, मुझे अपनी डालनी है, मैंने मदर की डाल दी, भाई की डाल दी, मैंने गलती से दूसरी ईमेल डाल दी, मुझे वो ईमेल नहीं चाहिए थी, उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर जिसका पासवर्ड भी आपको याद है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसको वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसी ईमेल को आपने इंटर करना है। मेक श्योर टू रजिस्टर विद अ वैलिड फ़ोन नंबर दैट विल बी एक्सेसिबल थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में आपने वो फ़ोन नंबर डालना है जिससे वो आपको एक्सेस कर सके, नहीं आपको कॉल करे, कोई भी इशू हो आपसे डिस्कस कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फुल नेम। आपने यहाँ फुल नेम इंटर करना है, अपना फादर और गार्डियन नेम इंटर करना है। फादर नेम प्रेफर है कि आप फादर नेम इंटर करें। लोकल मोबाइल नंबर यानी आपका अपना ज़ाती मोबाइल नंबर आपने इंटर करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे वो इंटर करना है जिस पे आप हमेशा एक्टिव होते हैं, जिसको आप नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। क्योंकि मैं डिटेल्स आपके सामने इंटर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो आपका अगर आपने फ़ोन नंबर, ईमेल या अपना एड्रेस शेयर करें तो वो आपकी उस वीडियो को रिमूव कर देते हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे डाटा एक दफ़ा इंटर कर लूँगी, उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने अपना डाटा इंटर करके उसके बाद मैंने साइन अप कर दिया था। जैसे ही साइन अप किया तो मेरे सामने दोबारा से आया, वी हैव सेंट यू एन ईमेल, प्लीज़ वेरीफाई ईमेल एड्रेस टू लॉगिन। कहते हैं हम आपने आपको ईमेल भेजी है, आपने सबसे पहले उसको वेरीफाई करना है। तो चलते हैं हम उसको पहले वेरीफाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं अपनी ईमेल में तो आ गई मेरे, लेकिन मेरे पास कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आई। तो आपने कोई भी परेशानी नहीं लेनी, आपने ऐसा करना है कि आपने वापस आना, ईमेल अपनी इंटर करनी है। जो भी आपकी ईमेल थी आपने इसको इंटर किया, आपने जो पासवर्ड रखा आपने पासवर्ड भी इंटर कर देना है .com एंड देन पासवर्ड भी इंटर कर देना है। उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन फिर साइन इन हो जाना है। ठीक है, साइन इन होने के बाद वो आपसे बोलेंगे कि आपका वेरिफिकेशन चूँकि नहीं हुआ तो क्या हम आपको रीसेंड कर दें आपकी एप्लीकेशन। ये देखें, बिफोर कंटिन्यूइंग कुड यू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक वी हैव जस्ट ईमेल टू यू, इफ़ यू डिड नॉट रिसीव द ईमेल वी विल गाइडली सेंड यू अनदर। तो हम कहते हैं हाँ रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल, हमें रीसेंड कर दो क्योंकि हमें तो रिसीव नहीं हुई। तो अब वो क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी ईमेल पे जाएंगे और अब देखेंगे कि हमारे पास अब रिसीव हुई कि नहीं हुई। इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं UHS की तरफ से हमारे पास एक वेरीफाई ईमेल एड्रेस आ गया है। अब हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे उस पर तो आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगा, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक लिंक है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आप डायरेक्ट जाएँ और यहाँ से आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी।
ये देखें अब आपका ये सामने आ चुका है पोर्टल, और आपकी ये एप्लीकेशन आईडी भी आपको शो हो रही होगी, और यहाँ पे है प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग एडमिशन फॉर्म। पहले आपने प्रोस्पेक्टस को कम्प्लीटली पढ़ना है, उसके बाद आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ सीट इफ ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल्ड में भी कर सकते हैं, मेरिट बेस में भी कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल सीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ढेर सारी सीट्स के नेम होते हैं, आप उनका डिफरेंट ऑप्शन है, उन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में चांसेस देखे जा सकते हैं। यू कैन ओनली अप्लाई फॉर रेसिप्रोकल सीट्स इफ़ यू अप्लाई ऑन ओपन मेरिट। अगर आप ओपन मेरिट में अप्लाई कर रहे हैं तो ही आप रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इफ़ यू चूज़ MBBS एंड BDS ऑप्शन प्लीज़ बी अवेयर दैट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी विल बी डबल। MBBS की फ़ीस है 2000, BDS की फ़ीस है 2000। तो अगर आपने चाहते हैं कि MBBS BDS दोनों में अप्लाई करूं तो आपकी फ़ीस होगी टोटल 4000। अगर आप सिर्फ MBBS का ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको चलान फॉर्म बनेगा 2000 का समथिंग, साथ में होगा जो बैंक के अपने चार्जेस है वो साथ में 86 से 85 रुपीज़ बनेंगे, और बाकी 2000 MBBS का। द कैंडिडेट शैल नॉट बी एबल टू ऐड प्रोग्राम चॉइसेस वंस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिटेड एज पर सिस्टम जनरेटेड चलान। डाउनलोड प्रोस्पेक्टस इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स। आप अगर आपने दोनों पढ़े हुए हैं तो आपने लिखना आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। प्रोग्राम डिटेल्स, आप अगर इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। ओपन लिंक न्यू टैप कर लेते हैं, और ये देखें आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ओपन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास पंजाब का डोमिसाइल मस्ट होना चाहिए। अगर आपका पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, अगर फादर का डाल दें या मदर का डाल दें, वो आपके लिए क्लेरिफिकेशन नहीं देगा। बेशक आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, बेफॉर्म, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी डाल दें, लेकिन आपका पंजाब का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। सिमिलरली अ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट्स। हाँ, यही लिखा है कि आपके पेरेंट्स के डोमिसाइल आपके बिहाफ पे नहीं दिए जा सकते। अगर कोई इस्लामाबाद का है, उसके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो ओपन मेरिट सीट्स पे ही अप्लाई करेगा पंजाब में। अगर कोई ओवरसीज़ का है, उसके पास कोई डुअल नेशनैलिटी है, डू नॉट रिक्वायर अ डोमिसाइल फॉर अप्लाइंग फॉर देयर कोटा सीट्स। अंडर ग्रेजुएट डिस्ट्रिक्ट जैसे डेरा गाजी खान हो गया, लाया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरन, मियांवाली और बुखार, इनके लिए जो है इनका डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल है वो होना लाजमी है, अदरवाइज इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर वो रिजर्व सीट्स हैं, इन एरियाज़ के अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, उनके लिए रिजर्व है सीट्स, अगर वो उस पर अप्लाई करेंगे तो उनके पास डोमिसाइल भी वैलिड होना चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड देयर अटेस्टेशन। अगर कोई OA लेवल्स का स्टूडेंट है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले IBC से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए और उसे अटेस्ट कराए, उसके बाद वो जो वेरीफाई और टेस्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हीं को सबमिट कराए, अदरवाइज उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका CNIC आता है, और CNIC, NICOP, CRC चार्ज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंडिडेट में सबमिट एटलीस्ट वन ऑफ द एग्रीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको CNIC है तो वो वेल एंड गुड, आप वही अपलोड करते हैं, बाकी इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। और आपके फादर मदर में से किसी एक का आपने CNIC अपलोड करना है, और साथ में अगर आप किसी और कंट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आपने इकामा और रेजिडेंस परमिट और ग्रीन कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। अगर आप दो नेशनलिटीज़ रखते हैं तो इनमें से कोई एक चीज़, इकामा होता है सऊदी अरेबिया वगैरह का, रेजिडेंस परमिट के आपको वहाँ पे परमिशन मिलेगा, आप रेजिडेंट है वहाँ के, ग्रीन कार्ड इन अमेरिका वगैरह, और फॉरेन पासपोर्ट। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है कि हम रह रहे हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर रिजर्व सीट्स। अगर आप रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई करें तो वही बात की आपने आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना लाजमी है। चोलिस्तान रिजर्व सीट, अपलोड द चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट। उनके पास चोलिस्तान से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास वहाँ उसकी अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं फॉर्म फिल करने से पहले। फोटोग्राफ, थंबप्रिंट या सिग्नेचर, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फोटोग्राफ अपलोड करनी है, लेकिन उसका रिसेंट आपकी हो 1 महीना पुरानी, और उसका जो बैकग्राउंड है वो कलर होना चाहिए, यानी कि विद अ वाइट बैकग्राउंड, और आपकी जो फोटोग्राफ है कलर ही होनी चाहिए, आपका फेस छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। जो फीमेल है वो चादर, दुपट्टा या कुछ भी स्कार्फ वगैरह ले सकती है, लेकिन वो ये जो हैट्स, कैप्स और सन ग्लासेस ये नहीं ले सकते, और फीमेल के लिए फेसेस को छुपाना अलाउ नहीं है। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टच। अच्छा, आप अपने तस्वीरों को एडिट नहीं कर सकते स्नैपचैट या इन चीज़ों के थ्रू। आपने जो तीसरा फोटोग्राफ आई है आपने एज इट इज अपलोड करनी है। द कैंडिडेट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर। आपने वाइट पेपर पे अपने साइन करने हैं, और बिल्कुल ही फ्लो में करने हैं, जैसे नहीं कि छोटे अटक अटक के करने हैं, बिल्कुल फ्लो में साइन करने हैं, और साथ ही अपना अंगूठा लगाना है, और लेफ्ट थंब प्रिंट यानी कि उल्टा अंगूठा लगाना है, और उसको जो है उसकी तस्वीर बना के और फिर आपने उसको यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करना है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्टल पे और देखते हैं कि इसको कैसे सारा कुछ करना है। हमने पढ़ लिया, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। प्रोग्राम डिटेल्स, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, ये हमें एग्री कर लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट, और हम चलते हैं चूज़ प्रोग्राम पे। आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना। अगर आप MBBS चूज़ करते हैं तो आपके पास सिंपल MBBS में ही ऑप्शन होंगे सिलेक्ट होने के। अगर आप BDS चूज़ करते हैं तो BDS में सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। अगर MBBS BDS दोनों करते हैं तो आपके पास दोनों में सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। लेकिन एक बात और याद रखें, MBBS में करेंगे सिर्फ MBBS 2000 का चलान फॉर्म बनेगा, BDS में करेंगे 2000 का चलान फॉर्म बनेगा, MBBS BDS दोनों में करेंगे तो 4000 का चलान फॉर्म बनेगा। कैटेगरी ऑफ सीट हम कर देते हैं दोनों में।
कैटेगरी ऑफ सीट्स ओपन मेरिट। अच्छा, अब अगर आप दोनों में करेंगे ना तो आपसे प्रायोरिटी पूछेंगे, आपकी पहली प्रायोरिटी एमबीएस है या बीडीएस है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो है ना बीडीएस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली बीडीएस ऊपर आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो हमारी बीडीएस है। आई एग्री विद द सिलेक्टेड प्रायोरिटी, मैं एग्री होती हूँ। कैटेगरी ऑफ सीट्स ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आपसे पूछा गया था। अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करते हैं और फिर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, हम डिसेबिलिटी पे, अगर आप ओपन मेरिट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप रेसिप्रोकल सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर रहे तो आप रेसिप्रोकल सीट पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ओपन मेरिट पे भी करते हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में भी आते हैं और ये सारा कुछ हो गया। लेकिन हम फिलहाल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट पे अप्लाई करते हैं और रेसिप्रोकल पे, और साथ में सेव एंड सबमिट। सेव एंड सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है। अपलोड अ फोटो, आपने जाना है अपनी फोटो अपलोड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें हम इस तरह की एक रैंडम तस्वीर जो है हम इसमें अपलोड कर देते हैं। और ये जो आपका नेम है, आपका फादर नेम है, ये वही वाला होगा जिस टाइम आप रजिस्टर होता है, आपने जो से डाटा प्रोवाइड किया था ये एज इट इज वैसे आएगा। फिर जो मदर्स नेम है वो भी साथ स्टेरिक लगा हुआ है, ये रेड कलर का, इट मीन्स कि आपने लाजमी है इसमें इंटर करना है, तो हम इसको भी इंटर कर देते हैं। सेकेंडरी नंबर आपका लाजमी नहीं है क्योंकि स्टेरिक नहीं लगा तो मैं इंटर नहीं करी। अदरवाइज अगर आपने देना है कि क्या पता आपका फर्स्ट नंबर जो है बंद हो तो आपका सेकंड नंबर काम करे, सो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं फिलहाल नहीं दे रही। टेलीफोन नंबर देना चाहे वो भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेरिक नहीं लगा तो जरूरी नहीं है। ईमेल एड्रेस आपका गिवन है, जेंडर आपने स्पेसिफाई लाजमी करना है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। फीमेल, अगर आप मेल हैं तो मेल। एंड देन डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस तरीके से आपने, अगर ईयर चूज़ करना है तो ईयर पे डायरेक्ट नीचे की तरफ ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से करेंगे 2000, यहाँ से कर लेंगे आप बैक पे जाएंगे, ये देखें मार्च, फरवरी एंड जनवरी, एंड देन यहाँ से 15। ये करने के बाद एरिया ऑफ रेजिडेंस, आपका एरिया ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। अर्बन कहते हैं शहरी को, रूरल कहते हैं कि आप गाँव वाले एरिया में रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ट्रिबल एरियाज, अगर आप ट्रिबल एरिया से ताल्लुक रखते हैं तो आपने ये और ऑप्शन चूज़ करना है। हम चूँकि अर्बन ताल्लुक है यानी शहर से ताल्लुक रखते हैं तो ये वाला सिलेक्ट CNIC। आप क्या अपलोड करना चाहेंगे, CNIC, BA फॉर्म, पासपोर्ट, POC, NICOP या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन। तो हम फिलहाल CNIC को सिलेक्ट करते हैं कि हम CNIC इंटर करें। आगे देखिए हमारे पास आ जाएगा इंटर CNIC, अपना CNIC इंटर करें। इस तरीके से हम अपना रैंडम अपलोड करते हैं। तो ये हो गया। और रेजिडेंशियल एड्रेस, अपना एड्रेस इंटर कर दें। एड्रेस भी अपलोड कर दिया। सिटी, इंटर योर सिटी, और फिर अपना कंट्री भी इंटर कर दें यहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ है, अगर आपको डोमिसाइल नहीं बना तो आपको जहाँ का लगता है कि आप बनवाने लगे हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो ये एप्लीकेशन है फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो अगर आप हैं कश्मीर के, जहलम के, तो आप वो करें, अदरवाइज़ हम इस्लामाबाद चूज़ करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स, चूँकि हो चुका है हमारा। थर्ड स्टेप आएगा हमारे पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एग्रीगेट मार्क्स इन FSC HSC इक्विवेलेंट मार्क्स मस्ट नॉट बी लेस देन 60%, दैट इज 660 बाय 1100। 660 से आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने पहले आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस एग्रीगेट बहुत ज़्यादा होता है। तो 60% से कम मार्क्स हुए तो वैसे ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने एग्जामिनेशन कौन सा किया था, मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने वो A लेवल्स किया है या तो फिर आपने डायरेक्ट सिंपल मेट्रिकुलेशन किया था। सिंपल मेट्रिकुलेशन किया है, आपका सब्जेक्ट क्या था, साइंस था। इंस्टीट्यूशन की टाइप क्या थी, गवर्नमेंट से पढ़ें या प्राइवेट से, गवर्नमेंट से पढ़ें। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी, बोर्ड ऑफ फेडरल, जो अगर आप डीजे खान से पढ़ा है, लाहौर से पढ़ा है, गुजरांवाला से पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। चूज़ ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल में पास हुए थे, तो अपना पासिंग ईयर लिख दें 2019। मार्क्स ऑब्टेन, और ये आप डेटा किसका इंटर करें, SSC के लिए। मार्क्स ऑब्टेन लिख दें, कितने मार्क्स आपने उसमें लिए थे, आपने लिए थे 1050, और टोटल मार्क्स कितने थे 1100। एंड देन FSC का डेटा आपने इंटर करना है, आपका कौन सा था, आपने इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन इंटर करें या इंटरमीडिएट चूज सब्जेक्ट, आपने कौन सा सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, या भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप आपकी गवर्नमेंट, और बोर्ड आपका कौन सा था। आप अगर आपने किसी और बोर्ड से किया तो वो चूज़ करना है, आपने जिस बोर्ड से किया आपने वो चूज़ करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपका पासिंग ईयर कौन सा था, आपने वो चूज़ करना है 2022। और फिर मार्क्स ऑब्टेन, मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन शुड भी 60%। आपके सामने फ़ौरन नोट्स दोबारा से आ गया, आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम दोबारा से कर देते हैं, नहीं भाई हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे, ये लें 1100, यहाँ पे हम करेंगे 1100, टोटल मार्क्स कितने हैं 1100। उसके बाद सेव एंड सबमिट। सेव एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है एडमिशन टेस्ट। आपने MD कैट
के लिए किया है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर रजिस्टर्ड अंडर योर CNIC नंबर। इफ़ यू डू नॉट सी एनी रिजल्ट्स इन द फील्ड्स बिलो यू कैन इंटर दैम योर सेल्फ। आपके CNIC, क्योंकि आपने अगर MD कैट का टेस्ट दिया तो आपका CNIC पे चूँकि आपने टेस्ट दिया था, आप जब MD कैट के लिए अप्लाई किया था उसमें आपने CNIC इंटर किया था तो उन्होंने आपके CNIC सारा डाटा उन्होंने स्टोर कर दिया। लेकिन अगर आपने नहीं, आपका कोई डाटा सामने शो हुआ किसी वजह से, तो आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर आप खुद से इंटर कर दें और फिर आपका टेस्ट अपीयर इन सेंटर आपका कौन सा हुआ था आपने वो इंटर कर देना है, गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पंजाब। और मार्क्स अपने आउट ऑफ 200 में से कितने मार्क्स आते हैं, 197। मैं रैंडम इंटर कर रही हूँ, आपने जो बिल्कुल वेरीफाइड डाटा है आपने वहीं इंटर करना है। एप्लीकेंट CNIC पासपोर्ट नंबर आपका ऑब्वियसली पहले से इंटर हुआ है। उसके बाद सेव एंड सबमिट। उसके बाद आपके पास आ गया कॉलेज प्रेफरेंसेस। अब ये वो स्टेप है जहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के अपना काम करना है। फ्रॉम द टॉप ड्रॉप डाउन मेन्यू बिलो यू कैन चूज मल्टीपल कॉलेजेस पर योर चॉइस। प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफरेंस केयरफुली। जो सबसे टॉप पे होगा उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, जो सेकंड पे होगा उसको दूसरी, तीसरी या चौथी, तीसरा। अगर आपने सारे के सारे करने हैं तो आप सारे के सारे भी कर सकते हैं। अगर आपने सारे डिटेल्स पढ़ लिए हैं तो आप लिखेंगे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आप इसको चेक मार्क कर देंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि 16 MBBS कॉलेजेस हैं फीमेल के लिए और 15 MBBS कॉलेज हैं मेल के लिए, और टोटल 3 MBDS कॉलेजेस हैं दोनों मेल और फीमेल के लिए। और साथ में नीचे हम जाते हैं, अगर एक दफ़ा चलान फॉर्म सबमिट करा देंगे उसके बाद प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए बड़े गौर से करनी है। यहाँ पे BDS कॉलेजेस को हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ फैसलाबाद में, ये देखिए हमारा फैसलाबाद आ गया। उसके बाद आपने कौन सा, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस है लाहौर की, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस है मुल्तान की। अपने शहर को भी देखना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि कौन सा शहर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, और साथ साथ आपने इंस्टीट्यूट को भी देखना है कि इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद MBBS के लिए हम करते हैं, तो सबसे पहला है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, ये रेसिप्रोकल सीट्स पे मिलेगा आपको, और कोयटा वाले में रेसिप्रोकल सीट्स पे है, तो मैं सबसे पहले लाहौर वाला करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है मुल्तान, उसके बाद नेक्स्ट है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, वो भी बेस्ट है। उसके बाद कदियाजा मेडिकल कॉलेज, ये भी बेस्ट है। तो इनको मैं इन 4 को ही रखती हूँ और कुछ भी नहीं। अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रेफरेंस सही नहीं लगती तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकती हूँ। यहाँ से देखें ख़त्म करके, और मैं यहाँ पे कोई और प्रेफरेंस चूज़ कर सकती हूँ, बहावलपुर वगैरह की, तो मैं यहाँ से बहावलपुर की चूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर आपने प्रेफरेंस आपने कहा था कि मैंने इसको टॉप पे रखना है, तो आप इन सबको दोबारा से डिलीट करें और अपनी प्रेफरेंस दोबारा से रखें। तो दोबारा से प्रेफरेंस रखेंगे तो बिल्कुल सही रखनी है। प्लस का बटन शो हो रहा है, इस पर दोबारा जाएं, और मैं सबसे पहले रखना चाहती हूँ रावलपिंडी, उसके बाद मैं रखना चाहती हूँ लाहौर की, उसके बाद मैं रखना चाहती हूँ बहावलपुर की, और उसके बाद मैं रखना चाहती हूँ रहीम यार खान की। तो अब ये देखिए मेरे पास आ चुके हैं उसी तरतीब के साथ। उसके बाद मैं करूँगी सेव एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास 4th ऑप्शन आएगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, 6th ऑप्शन आएगा कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग अटैचमेंट्स एंड अटेस्टेशन। जहाँ अटैचमेंट और अटेस्टेशन का बोला है, आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा के ही भेजने हैं बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। मीन्स के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आपने इस बात की वेरिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हैं कि नहीं। अटेस्ट आप 17 ग्रेड के 18 19 ग्रेड के अफसर से करा सकते हैं, वो आपको अटेस्ट करके दे देंगे। स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी स्कैन कॉपी की, यानी कि आपने उनकी तस्वीर बनाई, तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें बनानी है तो आप एक काम कैमरे का यूज़ ना करें, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ से इंस्टॉल करें ऑफिस लेंस। वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से स्कैन कर सकता है और उसमें किसी किस्म का वाटर मार्क भी नहीं आता। ईच इमेज मस्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ईच इमेज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 MB। 2 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट 12 फील्ड्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल सीट कर। पहले जो 12 फील्ड्स इन्होंने मेंशन किए उसके लिए आपका जितना भी डाटा है और डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी अपलोड करने हैं। क्लिक ऑन द ग्रीन इन्फॉर्मेशन सर्कल नेक्स्ट टू ईच अपलोड फील्ड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके सामने ग्रीन कलर का ये देखें आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी कि इसमें क्या क्या आपने डालना है और क्या नहीं डालना। सो हमारे पास जो आपने डॉक्यूमेंट्स आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपने अगर ये इंस्ट्रक्शन दोबारा से पढ़ने हैं तो आप इनको दोबारा से पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें, और डाउनलोड जनरल इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लें। अपलोड योर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आपने जाना है, तो आप देख सकते हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल। तो आपने डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से रखने हैं कि उनके नेम जो हैं उसी के हिसाब से, अगर आपने डोमिसाइल रखा है तो उस फाइल का नेम भी डोमिसाइल ही होना चाहिए, ताकि जब अपलोड करें तो आपको इशू ना हो। कैसे इशू ना हो, तो अब हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। सबसे पहले हमने करना है सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। सबसे पहले आपने जो बात समझनी है वो ये है कि आपने JPG और JPEG फाइल के अलावा PDF या PNG इस तरह की कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल स्कैन जो उसकी तस्वीर होती है वो अपलोड करनी है, और साथ में जो है आपकी तस्वीर ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर आपका CNIC है जिसका फ्रंट एंड बैक साइड होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट होता है और एक बैक भी होता है, तो उसको आपने फ्रंट में अलग उसका फ्रंट साइड अपलोड करना है और बैक में उसका बैक साइड अपलोड करना है। तो इनमें यहाँ पे बना हुआ है कि आपके बैक
साइड और फ्रंट साइड जहाँ लिखे हैं वो आपने उनके फ्रंट और बैक साइड लाजमी अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगी तो यहाँ पे म्यूज़िक पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। जैसा कि मेरा डोमिसाइल है तो मैं डोमिसाइल पे यहाँ क्लिक करूँगी। यहाँ से तो मैंने देखिए यहाँ पे डोमिसाइल रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे डोमिसाइल पे क्लिक करूँगी, जिसका नाम मैंने डोमिसाइल रखा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डोमिसाइल वाली फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंडरी स्कूल मैट्रिकुलेशन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी। अब मेरे लिए ईजी हो गया कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता है कि इस फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। तो मैं इस पर जाऊँगी और क्लिक करूँगी। तो जिस जो से फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका नाम भी वही रखे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके अपनी ईज़ के लिए। तो इस तरीके से करते करते मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगी। और यहाँ पे FSC का डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया। तो मैं करती हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो आप देख सकते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद जो ये नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स है अदर डॉक्यूमेंट्स से फैनिंग, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए या आपके कोई और ऐसे अचीवमेंट्स वगैरह हैं, या तो फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मेंशन नहीं था, आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको ना अपलोड करें। अदरवाइज अटैच डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने सारे जो स्टेरिक मार्क हैं इसको लाजमी अपलोड करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो इसके बाद हम करते हैं अपने सेव एंड सबमिट। सेव एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टेप 7, जिसके अंदर हम अंडरटेकिंग लेंगे। हमारे पास सेव एंड सबमिट। उसके बाद लास्ट स्टेप में जो है हमने अंडरटेकिंग लेनी है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा अंडरटेकिंग का फॉर्म है। आई मोहम्मद सुहेल सन डॉटर ऑफ फालिक खान solemnly affirm that the information contained in this application form and the documents attached with this form are complete and accurate। ये सारे जो है मैं आप लोगों ने कंप्लीट इसको गौर से पढ़ना है और उसके बाद आपने चेक मार्क करना है। मैं इसको ऐसे ही चेक मार्क करके नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे भी चेक मार्क एंड देन चेक मार्क एंड एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। और मैं सारी स्टेटमेंट से एग्री होती हूँ। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट एंड गार्डियन, पेरेंट ने और गार्डियन जो पेरेंट है जो आपके वालिद साहब हैं वो भी अंडरटेकिंग लेते हैं। और तो आपने यहाँ पे जो है अपने फादर और गार्डियन का CNIC देना है। अगर आपने फादर का डाटा दिया तो फादर का CNIC, अगर आपने गार्डियन का डाटा दिया तो गार्डियन का CNIC आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ से ऐसे पीछे फाइल अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सेव एंड सबमिट। मैं एक रैंडम तस्वीर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और जो है इसको मैं प्रोसीड करती हूँ सबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। रिव्यू एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, अ चालान फॉर्म इज अटैच एट योर डैशबोर्ड, पे द चालान फी एट बैंक ऑफ पंजाब, अपलोड द पिक्चर ऑफ दिस पेड चालान ऑन दिस पोर्टल। अच्छा, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकती हूँ डैशबोर्ड पे। चूँकि मेरे चालान फॉर्म आ चुका है तो मैं वापस जाऊँगी गो टू डैशबोर्ड। अब मैं डैशबोर्ड पे जैसे ही जाऊँगी तो मेरे सामने मैं वहाँ से अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करूँगी। अब देख सकते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा सारा डाटा इंटर हुआ है और यहाँ पे जो है मेरा डाउनलोड चालान है। तो मैं डाउनलोड चालान पे क्लिक करूँगी और मेरे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसको मैंने प्रिंट कराना है और बैंक ऑफ पंजाब में उसको सबमिट कराना है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगी। तो ये इस तरीके से मेरे पास डाउनलोड होगा। यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ इसको। सेव करने के बाद अब मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगी। डाउनलोड्स में जाके चालान फॉर्म। अब ये जो चालान फॉर्म मेरे पास सामने आया है, इसको क्या करना है, मैंने प्रिंट निकलवाना है और बैंक ऑफ पंजाब में मैंने इसको सबमिट कराना है। इस तरीके से आपका चालान फॉर्म है, ये देख सकते हैं। और चूँकि मैंने MBBS BDS दोनों में अप्लाई किया, तो ये 2000 मेरे MBBS के और ये 2000 मेरे BDS के, और बैंक सर्विस चार्जेस हैं 82 रुपीज़ और टोटल मेरा हुआ 4082 रुपीज़। और इसको आपने सबमिट कराने, ठीक है। और सबमिट कराने के बाद आपने उस चालान फॉर्म को जब आप सबमिट करा देंगे, जब बैंक के स्टैंप लग जाएंगे और आपके साइन भी हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपने अपलोड योर पेड चालान हेयर, उसकी तस्वीर बनानी है क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसकी तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ इसको और नीचे मैं कर देती हूँ सबमिट। यहाँ पे मेरा हो गया सबमिट। चालान फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। हमारा चालान फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद जो है बस आपका एप्लीकेशन जो है उनके पास जा चुकी है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से बैठ जाए। आपकी ईमेल पे जो कुछ नोटिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल पे आएगी, जो आपने ईमेल एंटर की थी उसी पे सारा कुछ आपका डाटा वगैरह आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।